करेंगे मॉडुलस फंक्शन, थोड़ा थोड़ा आप पहले से भी जानते हैं। ऐसे दो डंडे लगा दिए किसी के अगल बगल में तो बन गया मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है? देखो मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है, चीज़ों को पॉजिटिव बनाता है। अगर वो नेगेटिव है तो, लाइक -5 का मॉडुलस अगर हम आपसे पूछे तो आप इसको बताते हैं +5। लेकिन अगर मैं +5 का मॉडुलस पूछूं तो आप इसको बताएंगे 5 ही बताएंगे, या जीरो का मॉडुलस जीरो ही बताते हैं। मतलब पॉजिटिव या जीरो का मॉडुलस उसको कुछ भी नहीं करता है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देता है। वो पॉजिटिव बनाता कैसे है किसी नंबर को? -5 को इसने पॉजिटिव कैसे बनाया? एक्चुअली ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता है पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जैसे -5 था मेरे पास, तो इसको मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 मतलब माइनस साइन आगे लगा दिया, तो माइनस माइनस मिलके कितना हो गया, +5। तो मॉडुलस फंक्शन आपका यही काम करता है कि किसी को क्या करता है, वो पॉजिटिव बना देता है -1 से मल्टीप्लाई करके, अगर वो नेगेटिव है तो। तब इसका डेफिनेशन लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। अब इस एक्स के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक्स अगर पॉजिटिव है या इक्वल टू जीरो है तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देगा। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है, दैट इज लेस देन जीरो, जस्ट लाइक -5, तो एक्स लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है। लाइक -5 तो यहाँ -5 आ जाएगा, तो गलत आंसर आएगा। तो उसको क्या करो, माइनस आगे लगा दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो उस एक्स को, तो एक्स नेगेटिव है और एक नेगेटिव और लगा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये इसका होता है आपका डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखा। अब बात करते हैं, आपको बोला था हर फंक्शन का हम लोग क्या देखेंगे, डॉक्टर CID जीरो। कोई बात नहीं, अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मतलब समझा देता हूँ। तो D फॉर उस फंक्शन का डोमेन देखिए, R फॉर उस फंक्शन का रेंज देखिए, C फॉर कंटिन्यूअस है या नहीं, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसका ग्राफ देखिए, वो फंक्शन इवन है या ऑड है ना। तो ये इनिशियल्स हैं उसके, ठीक है। इनका मतलब हम पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, जाके देख लेना। अभी इस लेक्चर को आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन का मतलब होता है, किसी फंक्शन का डोमेन का मतलब होता है एक्स का क्या क्या वैल्यू जो है ये इसके अंदर हम रख सकते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स में एक्स का क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं, तो एक्स का आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव मना थोड़े करेगा कि नहीं -5 नहीं लेंगे, √2 नहीं लेंगे, माइनस का √2 नहीं लेंगे, आप एक्स का कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है ना। डोमेन का मतलब होता है एक्स का वो सारा वैल्यू जिसको रखने से फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो। तो यहाँ एक्स का कुछ भी वैल्यू रख देंगे, कोई भी रियल नंबर, तो फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका रेंज। रेंज क्या है? मतलब इसका y का वैल्यू, इसका आउटकम क्या क्या आ सकता है। तो इस फंक्शन का अगर रेंज आप देखेंगे तो इसका y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव बना देता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, जब जीरो आप रख देंगे इसके अंदर तो जीरो। तो रेंज में मतलब फंक्शन का आउटकम जो आएगा कम से कम जीरो आएगा, उससे कम नहीं आएगा, और मैक्सिमम कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो इसका जो रेंज आप लिखेंगे वो लिखेंगे जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। जीरो पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। नेक्स्ट इसके ग्राफ की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्राफ, और हम ये इसको रट्टा मार लेंगे, पहले आपको समझा देते हैं। देखो किसी फंक्शन का ग्राफ तुम कैसे ड्रॉ करते हो, बहुत स्टार्टिंग से आप मतलब 9th-10th से जानते हो कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो ऐसे सोल्यूशन बॉक्स बनाते थे, और यहाँ मैंने मॉड ऑफ एक्स रखा और यहाँ x का वैल्यू रखते हैं ना। x का वैल्यू सपोज मैंने रख दिया -2, तो मॉड ऑफ x, इसमें -2 रखोगे मॉडुलस के अंदर तो क्या आ जाएगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसको +2 कर देगा, इसका वैल्यू आ जाएगा +2। अगर मैंने -1 रख दिया तो ये 1 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, अगर मान लो x का वैल्यू 2 रखा तो 2 आएगा। तो ये हमारा आ गया, ये मॉड ऑफ x मतलब y का वैल्यू। तो पहला पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 2, फिर है आपका -1, 1, फिर 0, 0, 1, 1 एंड 2, 2। अब इनको क्या करें, आप इस पे प्लॉट कर लें, इस पे प्लॉट कर लें एक्सिस के ऊपर, इन्हीं को ज्वाइन करेंगे। ये तो क्लास 10th में आपने काफ़ी किया होगा कि फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो एक पॉइंट आ रहा है, अच्छा नंबर्स लिख लेते हैं, जो -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ऊपर 1,
2 3। चलो पहला पॉइंट है -2, -2 कहाँ पे आएगा, x -2 y -2 यहाँ पे आएगा। ये वाला पॉइंट आपका हो गया -2, -2। अगला पॉइंट है -1, -1 ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। अगला है 0, 0, नेक्स्ट इज 1, 1, नेक्स्ट इज 2, 2। अब इनको ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन आएगा, बहुत अच्छे से नहीं बना, और दूसरा लाइन आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया, आगे ये बढ़ता चला जाएगा। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो, तो रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, मतलब इस तरह के ग्राफ, विक्ट्री वी का साइन। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आया? ठीक है, याद भी कर लिया। अब ग्राफ का मतलब मैंने आप बोला था कि ग्राफ के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, से यहाँ पर जैसे पॉइंट है 2, 2, इसका क्या मतलब है, मतलब इस फंक्शन के अंदर 2, 2 का है, मतलब x के जगह अगर आप 2 रखे होंगे तो इस फंक्शन में y का वैल्यू 2 रखा होगा, आया होगा। मतलब इस फंक्शन के ऊपर जितने भी y है वो क्या है, इस पॉइंट जितने भी कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लेंगे, मान लो इस पॉइंट का 2, 2 आया, जैसे मान लो 5, 5 आएगा, मतलब इस पे जितने भी y है, y कोऑर्डिनेट्स, इस ग्राफ के ऊपर जितने भी y कोऑर्डिनेट्स है वो y का वैल्यू है, मतलब फंक्शन का वैल्यू है। कब आता है, जब x का वैल्यू आप 5 रखेंगे, जब x का वैल्यू आप 2 रखेंगे। तो ये आपको पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो ग्राफ के ऊपर जो भी y होता है, जितने भी पॉइंट्स उनका y कोऑर्डिनेट होता है, वो उसका रेंज होता है, उनका कलेक्शन रेंज कहलाता है। और जितने भी एक्स होते हैं उसका कलेक्शन इसका डोमेन कहलाता है। तो अगर इसके रेंज की बात करें वापस से, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0। अब ऊपर जा रहे हैं तो हर पॉइंट का y बढ़ता जा रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले डोमेन, रेंज, सी फॉर कंटिन्यूअस। क्या कंटिन्यूअस है? हाँ, इसका जो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको कहीं भी पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को CTS लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आई फॉर इंक्रीजिंग और डी फॉर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, जैसे आप इसमें x का वैल्यू इंक्रीज करें, इधर जा रहे हैं राइट की तरफ तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ऊपर जा रहे हैं तो जैसे x का राइट की तरफ जा रहे हैं तो x क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखो इसका y भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। या ग्राफ के ऊपर देखेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें आप 1, 1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 2 है। तो देखो x बढ़ा है ना, 1 से 2 गया, y भी क्या हुआ, 1 से 2 गया, मतलब x बढ़ाने से y भी बढ़ रहा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। किधर, इस साइड। क्या इस साइड भी इंक्रीजिंग है, लेस देन 0। देखो अब इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, x बढ़ा है, तो चलो इधर जा रहा है x बढ़ रहा है, तो y भी बढ़ रहा है क्या, नहीं, y घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे जो y होगा और इस पॉइंट पे जो y होगा, अब इधर से इधर गए तो मान लो इस पॉइंट पे y -3 है और इस पॉइंट पे y -2, x का वैल्यू -3 है और इस पॉइंट पे x का वैल्यू -2 है। मतलब राइट की तरफ गए तो x बढ़ा ना, x बढ़ा, क्या y भी बढ़ा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर y का देखेंगे आप, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3, 3 और इसका होगा -2, 2। इतना भी देखने का जरूरत नहीं, बस देख लेना है कि y बढ़ रहा है या घट रहा है। जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो y घट रहा है, मतलब इधर फंक्शन डिक्रीजिंग है। मतलब पॉजिटिव x के लिए मॉडुलस ऑफ x इंक्रीजिंग है और नेगेटिव x के लिए मॉडुलस ऑफ x डिक्रीजिंग है। देखो कम हो रहा है, जैसे ही हम 0 से आगे बढ़े तो y बढ़ने लगता है x बढ़ाने से। तो इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। अब बात करते हैं हम लोग डॉक्टर, CID का बात कर लिए, जियो ग्राफ देख लिया, इवन ऑड की बात करते हैं। इवन किसको बोलते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं, आपको नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। इवन बोलते हैं अगर आप y एक्सिस को मिरर मान लो, y एक्सिस को मिरर मानो, ये आपका मिरर है और इसको ऑब्जेक्ट ले लो। तो अगर इस मिरर में इसका हम बोले इमेज कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। अगर राइट हैंड का ग्राफ का इमेज प्रेजेंट हो यहाँ पर, इसका इमेज ऐसा ही बनेगा, तो ये यहाँ प्रेजेंट है। अगर ऐसा फंक्शन है तो इवन है। मान लो ऐसा रहता तो इसको इवन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इसका y एक्सिस में हमेशा इमेज देखो, इसका इमेज ऐसा बन रहा है, जबकि मेरा ग्राफ मान लो ऐसा है, बोलेंगे क्या ये इवन है, सॉरी मान लो ऐसा रहता, ऐसा दो तो फंक्शन ही नहीं होगा, मान लो ऐसा कुछ रहता, तो क्या ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट राइट हैंड
वाले का इमेज है क्या वो एक्सिस में? नहीं, इसका इमेज तो ऐसा बनेगा, जबकि ग्राफ ऐसा है, तो ये इवन फंक्शन नहीं होता। तो आप ये देख लो कि वाई एक्सिस के अबाउट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन है क्या? या आप ऐसा बोल सकते हो वाई के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? वाई अगर इस यहाँ से अगर इस पेज को फोल्ड कर दे तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इससे मैच करेगा जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो वाई के अबाउट अगर ग्राफ सिमेट्रिक हो, सच फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। एक जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। तो मेरे ख्याल से आप इसका ग्राफ समझ पाए होंगे, इसका डोमेन समझ पाए होंगे और इसका रेंज समझ पाए होंगे। ठीक है, ओके।